नमस्कार, मैं हूं सौरभ उपाध्याय। इस समय उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में मैं हूं और इस समय चुनाव का माहौल आसमान छू रहा है। 2022 विधानसभा का बिगुल बज चुका है और उत्तर प्रदेश में राजनीतिक गलियारों में हलचल मच चुकी है। इसी बीच आजमगढ़ में हलचल की उम्मीदें बहुत तेज हो गई हैं। इसलिए हमारे साथ एक ऐसे प्रत्याशी हैं जिनको लोग आजमगढ़ के रहने वाले लोग एक उनके विपक्ष के कैंडिडेट के रूप में आए, उनको पूर्वांचल शेरे के नाम से भी करते हैं। हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए दुर्ग विजय सिंह जी हैं, जिनको आम आदमी पार्टी ने अपना फूलपुर पवई विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है। फूलपुर पवई विधानसभा वही विधानसभा है जिसको लेके इस समय आजमगढ़ से लखनऊ तक हलचल मची हुई है। समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ के रहने वाले पूर्व सांसद सपा के दिग्गज नेता रमाकांत यादव जी को टिकट दिया है और वहां से सपा से पूर्व विधायक रह चुके श्याम बहादुर यादव जी के समर्थक इस समय नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। इसी बीच आम आदमी पार्टी ने दुर्विजय सिंह जी को टिकट दिया है। सबसे पहले आपको हमारे न्यूज चैनल पे बहुत बहुत बधाई है कि आपको टिकट मिला है। क्या वजह है कि आप आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किए और आम आदमी ने क्या ऐसा काम किया जिसको भरोसा करके उत्तर प्रदेश की चर्चित सीट फूलपुर पवई से आपको प्रत्याशी बनाया है? जी, आम आदमी पार्टी दिल्ली में इस समय सरकार है आम आदमी पार्टी की और बड़ा अच्छा काम कर रही है शिक्षा पर, सुरक्षा पर, रोजगार पर। और वहाँ आम आदमी पार्टी की जो जो घोषणा पत्र आया है, जो नीतियां हैं, आम आदमी पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया है। और हम यहाँ से प्रत्याशी है फूलपुर पवई विधानसभा से। हम ये उम्मीद करते हैं कि जो भी आज़ादी के बाद से जो भी फूलपुर पवई विधानसभा की स्थितियां वहाँ आज भी जर्जर पड़ी हुई हैं, उसको हम एक रोल मॉडल बनाने का काम करेंगे। बहुत अच्छा बनाएंगे, लोग वहाँ रहने और आने पर गर्व महसूस करेंगे कि फूलपुर की सड़कें, फूलपुर की बचबचाती नालियाँ, वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, उसको हम सुधारने का काम करेंगे। तो क्या लगता है तो विजय जी, ये जो आप कह रहे हैं मॉडल रोल बनाएंगे, क्या लगता है कि फूलपुर पहुंचे अभी विकास से कोसों दूर है? वहां से रमाकांत यादव जी 5 बार सांसद रह चुके हैं जी, 5 बार विधायक रह चुके हैं और 2 बार आजमगढ़ से सांसद रह चुके हैं। उनके बेटे अरुणकांत यादव जी वहां पर विधायक हैं। तो इस बीच आप कैसे कह सकते हैं कि विकास नहीं हुआ? अगर विकास नहीं होता तो 5 बार जनता उनको कैसे चुनाव जिताती? देखिए, मैं एक बड़े घर का लड़का हूँ, एक जमींदार घराने से आता हूँ। मैं भी फॉर्च्यूनर खरीद सकता हूँ, लेकिन अगर जो भी प्रत्याशी वहाँ रहे हैं आज जमाने से आज तक, उनकी अगर बैकडोर को देखा जाए तो उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन आज जनता के पैसे से ही उनके पास फॉर्च्यूनर है, सारी व्यवस्थाएं हैं। क्योंकि मैं उस लायक हूँ कि मैं वह व्यवस्था लेके चल सकता हूँ। लेकिन मुझे दुख होता है उस विधानसभा में जाने के बाद देखता हूँ कि वहाँ टूटी हुई सड़कें हैं, सारी व्यवस्थाएं खराब हैं। लोग अपराधियों के शिकार होते हैं, भुखमरी के शिकार होते हैं, शिक्षा से दूर है, सुरक्षा से दूर है। तो मैं उसको सुधारने का काम करूंगा और मैं उसको एक रोल मॉडल पेश करूंगा, एक रोल मॉडल बनाऊंगा फूलपुर को। कैसे आप कह रहे हैं कि दूर, अगर दूर रहते तो एक ही परिवार में 5 बार विधायक, 2 बार उनके बेटे विधायक, उनका परिवार का राजनीतिक कद इतना बड़ा है, अगर विकास नहीं होता जनता पसंद क्यों करती? देखिए, एक चीज है ना कि जनता को एक नौटंकी के तहत मूर्ख बनाया गया है, एक तरफा। जनता यह मानती है कि हम भाजपा के हैं, हम सपा के हैं, हम कांग्रेस के हैं और हम जो है कि हम इनको वोट दें, हमारा आ जाएगा तो हमारा वर्चस्व रहेगा। ऐसा कुछ नहीं होता। हम सिर्फ विकास के बारे में सोचें, जातिवाद के बारे में ना सोचें। और आज तक जो भी हुआ है, यह एक बार तो जनता ने मौका दे दिया, इसके बाद पैसे के बल पर यह जो है जनता को भ्रमित किया जाता है। और जनता क्या करती है कि अपने ही उनको जिताती है, उनको बनाती है। इसके बाद यह क्या करते हैं कि सिर्फ अपनी फॉर्च्यूनर को बढ़ाते हैं, अपनी व्यवस्थाओं को बढ़ाते हैं और किसी तरह का कोई विकास नहीं होता। जितने भी वहां से सपा, बसपा, कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए जाते हैं, सिर्फ अपनी विकास करते हैं, बाकी कुछ नहीं। जब फूलपुर पवई की जनता आपके साथ हो, आपने ऐसा क्या काम किया फूलपुर पवई में जिससे जनता आपको मत दे दी? मैं चाहता हूं कि जनता भाजपा, सपा, कांग्रेस
सबको जनता ने देखा, एक बार आम आदमी पार्टी को देखे, हम वहाँ की तस्वीर बदल देंगे। ये आपका दावा है कि आप वहाँ की तस्वीर बदल देंगे। बिल्कुल। तो आम आदमी पार्टी तो आजमगढ़ में ये माना जाता है कि थोड़ी इसकी जो सीमा है, जो इसके समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, लघु हैं, सूक्ष्म हैं, तो इसमें आप कैसे अपनी तरफ? सूक्ष्म नहीं है। देखिए देखिए, आम आदमी पार्टी का एक निशान है जो हर घर में है, गरीब हो अमीर हो सबके घर में है झाड़ू, जो एक धर्म में लक्ष्मी मानी जाती है, लोग धनतेरस को खरीदते हैं। और आम आदमी पार्टी यह बताना चाहती है कि आदमी का अधिकार है, ना कि यह सपा बसपा कांग्रेस भाजपा का। वह अपने अधिकार को समझे। दुर्विजय जी, कौन सी ऐसी समस्या आपकी क्षेत्र की है जिसको लेके आप जनता के बीच जाएंगे? क्या मुद्दे होंगे चुनाव में आपके? टूटी हुई सड़कें हैं, बचबचाती हुई नालियां हैं, बिगड़ी हुई शिक्षा व्यवस्था है, बिगड़ा हुआ स्वास्थ्य व्यवस्था है, घूसखोरी है, सारी चीजें हैं जो हम जाके वहां सुधारने का काम करेंगे। जितनी समस्याओं को आपने बताया, उन समस्याओं के जिम्मेदार आखिर कौन है? सपा बसपा कांग्रेस भाजपा के जो भी प्रत्याशी अब तक रहे हैं वह सारे जिम्मेदार हैं। क्योंकि जैसे बड़ी बड़ी रैलियां नहीं हो रही, तो आप अपनी बातों को किस तरह फूलपुर पवई की जनता को परोसने का काम करेंगे, पहुंचाने का काम करेंगे? नहीं, हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता से मिलेंगे और जनता से अपनी बात को रखेंगे। और जनता खुद जानती है, जनता जानती है कि सफाई का काम सिर्फ झाड़ू ही कर सकता है, या भ्रष्टाचारी या जो माफियागिरी या लूट खसोट, इसकी सफाई सिर्फ झाड़ू कर सकता है। हमारे भारत के प्रधानमंत्री इशारा भी कर चुके हैं स्वच्छ भारत अभियान के तहत कि आने वाला समय झाड़ू का ही है। क्या नहीं लगता आपको कि फूलपुर पवई में बड़े बड़े दिग्गज हैं, राजनीतिक दिग्गज हैं, उनसे लड़ना आपको कितना मुश्किल भरा होगा? दिग्गज कोई नहीं होता, दिग्गज जनता बनाती है। दिग्गज कहीं से कोई पैदा होके नहीं आता, और जो भी है या लूट खसोट जनता का ही है जो दिग्गज आज के डेट में हुआ है। दिग्गज किसी के पैतृक विरासत नहीं रही है। पैतृक विरासत नहीं हुई, लोगों ने अब स्वतः और जनता ने बनाया, आपके कहने का मतलब यही है? जी, जनता ने बनाया, जनता को बहकाया गया, एक नौटंकी हुई। इस नौटंकी के तहत लोग सत्ता को हथियाए और सत्ता पर जो है सत्ता को लूटे और जनता को लूटे, और जनता के पैसों से अपनी गाड़ियां, अपने बंगले, अपनी व्यवस्थाओं को बनाए। और मैं उसको जो है दूर करने का काम करूंगा। वहां सिर्फ विकास होगा। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, अपनी बातें कहूंगा, जनता के बीच में रहूंगा। एक बार जनता मुझको मौका दे। अच्छा, अभी क्या लगता है समाजवादी पार्टी ने जो अपना प्रत्याशी जिनको बनाया है, दूसरे उसी जगह पूर्व विधायक रहे श्याम बहादुर यादव जी के समर्थक विरोध कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता बताया जा रहा है विरोध कर रहे हैं, क्या लगता है ये कौन सी वजह हो सकती है? देखिए, वजह यही है कि भाजपा कांग्रेस सपा बसपा का एक नौटंकी रहा है कि हमको सत्ता पाना है, चाहे प्रत्याशी कोई भी हो, वह जीत के आए, हमको वहां बैठाए सीधे लखनऊ। और यही चीजें जो है यही नुकसान करती हैं जनता को, यही विकास नहीं करने देती हैं, क्योंकि पार्टियां सही प्रत्याशी नहीं चुनती और जनता मजबूर होकर उनको वोट दे देती है। हम आपसे ये चाहते हैं विजय सिंह जी कि आप अब हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आप मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं और आपका व्यवसाय क्या है, व्यवस्थाएं क्या है, जिससे जनता आपको जान सके। हमारी मैं फूलपुर तहसील के दाऊदपुर गांव का रहने वाला हूं। दुर्विजय सिंह नाम है हमारा। पिताजी का नाम स्वर्गीय शिवाश्रय सिंह है, जो यातायात निरीक्षक थे रोडवेज विभाग में, और मैं वहां से प्रत्याशी हूं। आप जिस पार्टी से जुड़े हैं वो लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाती है, क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो नौकरशाह हैं बेलगाम हो गए हैं? आपको ऐसा लगता है क्या? जी, एकदम बेलगाम हो गए हैं। सरकार तमाम तरह के दावे करती है, लेकिन आप कलेक्ट्री में चले जाइए, दीवानी में चले जाइए, या कहीं भी चले जाइए, किसी भी विभाग में चले जाइए, आप बिना पैसे का वहां एक चीज की धमकी दी जाती है, अरे बीजेपी की सरकार है, इतना दो तो काम होगा।
आप कहीं भी देख लीजिए। नहीं, यह आप किस तरह कर सकते हैं? क्या प्रमाण है कि लोग कहते हैं बीजेपी की सरकार है? जी बिल्कुल, प्रमाण जनता है। जनता के बीच में जब आप जाएंगे, जनता से पूछेंगे, तो जनता अपना दर्द खुद बताएगी कि उनका काम हो रहा है। अगर पुरानी फाइलों को देखा जाए तो भ्रष्टाचारी ऑटोमेटिक उभर के आ जाएगी कि कितने इतनी इतने सालों से फाइलें पेंडिंग पड़ी हुई हैं, आखिर उसका निस्तारण क्यों नहीं किया गया, और भ्रष्टाचारी ऑटोमेटिक दिख जाएगा आपको। क्या ये नहीं लगता है कि जो आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं कि जो भी जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं वो जनता की आवाज नहीं उठाते हैं? बिल्कुल नहीं उठाते हैं। अगर उठाते हैं तो इस तरह फाइलें पेंडिंग नहीं होती, इस तरह टूटी हुई सड़कें नहीं होती, बचबचाती हुई नालियां नहीं होती, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी होती, शिक्षा व्यवस्था अच्छी होती। तो यही आपका मुख्य मुद्दा क्या है फूलपुर पवई के लिए? मुख्य मुद्दा मेरा यही है कि वहाँ शिक्षा अच्छी हो, शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी हो, सड़कें अच्छी हो। वहाँ आने वाले, उस सड़कों पर चलने वाले अपने आप को गर्व महसूस करें, इतनी स्वच्छ सड़कें हों, अच्छी सड़कें हों, क्या आप और ये आपराधिक मुक्त हो। क्या आप ये संदेश देना चाह रहे हैं? आपने अभी पूर्व में कहा कि बड़ी बड़ी कारें हैं, फॉर्च्यूनर गाड़ियां हैं। क्या अभी आपको लगता है कि 2022 की विधानसभा में जनता उसको भी पसंद करेगी जो साइकिल से चलने वाला हो, जिसके पास मारुति कार हो, जो पैदल चलने वाला हो? ये ग्लैमर की दुनिया बढ़ती जाएगी तो जिसके पास बड़ी बड़ी कारें होते हैं, तमाम गनधारी होते हैं, उसी को जनता नेता मान रही है। क्या कहना चाहेंगे? सपा साइकिल पर कब चलती है? सपा साइकिल पर कब चलती है? जब चुनाव आता है। इसके बाद वह फॉर्च्यूनर पर चली जाती है सीधे। भाजपा का कमल कब खिलता है? जब चुनाव आता है। हाथी पर तो मायावती कभी बैठती ही नहीं। कांग्रेस तो पहले ही बाय बाय कर देती है कि जाइए, आप जाइए, हो गया हमारा, हम जीत गए तो गए फिर आप। तो क्या कहा जाए? क्या लगता यही है। आम आदमी पार्टी आम आदमी का अधिकार बताना चाहती है, या बताना चाहती है कि आप अपना अधिकार समझिए और हम काम करेंगे और हम दिखाएंगे, सिर्फ एक बार हमको मौका दीजिए।